हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे। वेव ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसकी थ्योरी जो है वो भी बहुत कम है। अगर आप रे ऑप्टिक्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में हमें बहुत कम पढ़ना पड़ता है। और 2020 जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था नीट का, उसमें अगर आप देखें तो इससे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक इंटरफेरेंस से, एक डिफ्रैक्शन से और एक पोलराइजेशन से। इस वीडियो में हम लोग केवल इंटरफेरेंस की बात करेंगे और डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में हम लोग इंटरफेरेंस की थ्योरी पढ़ेंगे, जिसकी हेल्प से नीट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे। और इसके बाद इस वीडियो में हम लोग जितने भी पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट के, उनका डिटेल एनालिसिस करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थ्योरी करने के बाद आप क्वेश्चंस खुद से ट्राई करें और अगर आपको उनमें कोई दिक्कत होती है तो आप उन सॉल्यूशंस को देखिए। ये वीडियो अपने आप में कंप्लीट वीडियो है इंटरफेरेंस टॉपिक के लिए। आपको कहीं पर कुछ और ना पढ़ने की ज़रूरत है, ना कहीं कुछ और देखने की ज़रूरत है। आपसे सारे क्वेश्चंस इंटरफेरेंस के हो जाएंगे। और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे वीडियो चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा उन वीडियोस को भी बना सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस। तो पहले ये देखते हैं कि इंटरफेरेंस हमें अपनी डे टू डे लाइफ में कहाँ दिखता है। तो आपको देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सोप के बबल्स हैं। इन बबल्स में आपको कलर्ड स्पेक्ट्रम दिख रहा होगा, कलर दिख रहा होगा। ये जो है ये इंटरफेरेंस की वजह से होता है। इसी तरह से ज़मीन पे कभी ऑयल या ग्रीस रह जाती है तो उसमें भी जब लाइट फॉल करती है तो हमें वहाँ पर भी कलर दिखते हैं, और ये भी कलर हमें इंटरफेरेंस की वजह से ही दिखते हैं। जो इंटरफेरेंस है वो साउंड में भी होता है और लाइट में भी होता है। साउंड हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है और लाइट वेव हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है। लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है। इसकी थ्योरी सबसे पहले हाइगन्स ने बताई थी, लेकिन इस थ्योरी को प्रूव करने में लगभग 80-90 साल लगे। यंग्स ने ये बताया था एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके कि लाइट भी जो है वो एक वेव की तरह बिहेव करती है। और उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं इसी पे ही पूछे जाते हैं। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। हाइगन्स ने जो वेव थ्योरी दी थी उसकी हेल्प से हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं जो वेव नेचर से एक्सप्लेन की जाती हैं। लेकिन हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन की जाती। तो हाइगन्स थ्योरी पे बेस्ड कुछ फंडामेंटल और बेसिक चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और आगे हम इनका यूज़ भी करेंगे। सो देखिए, कोई लाइट वेव अगर किसी बाउंड्री पे फॉल करती है, बाउंड्री मतलब जो दो मीडियम को अलग अलग करती है, तो सपोज करिए ये मीडियम 1 है हमारे पास और ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 2 है। जैसे मान लीजिए एयर है, ये ग्लास है या वाटर है, कुछ भी। तो कोई वेव अगर इस पे फॉल करती है 1 मीडियम में और फिर ये दूसरे मीडियम में चली जाती है, तो इस केस में क्या होगा, इसकी वेलोसिटी अगर फर्स्ट मीडियम में v1 थी, इसकी वेवलेंथ फर्स्ट मीडियम में λ1 थी और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर f थी, तो जब मीडियम में पास करेगी दूसरे मीडियम में जब ये पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, v2 हो जाएगी। इसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, λ2 हो जाएगी, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। याद रखिए, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती जब कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है, लेकिन वेलोसिटी में और वेवलेंथ में उसमें चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें पता है v = f λ, या आपने वेव में पढ़ा होगा। तो वेलोसिटी में अगर चेंज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ में भी चेंज होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। इसी तरह से आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो क्वांटिटी होती है और इसका कोई यूनिट नहीं होती। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, μ = c/v। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट एयर में। याद रखिए, ये एयर में स्पीड ऑफ लाइट होती है जो कि मैक्सिमम होती है। और v क्या है, स्पीड इन मीडियम, जो भी किसी और मीडियम में गई है। जैसे सपोज करिए अगर ये एयर है, यहाँ पर ये अगर एयर है और ये ग्लास है, तो ये ग्लास दूसरा मीडियम हो गया, यहाँ पे इसकी स्पीड दूसरी हो जाएगी। और ये अगर एयर है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 3 × 10⁸। तो देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं, उसकी हेल्प से और हमें थोड़ा क्लियरिटी आएगी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था
क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि हमें स्पीड बतानी थी, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर में स्पीड बतानी थी, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 हमें पता था, तो हमें स्पीड बतानी थी कितनी होगी। तो आपको बताना है तो स्पीड कितनी होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू सी अपॉन वी, तो v इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू। तो वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, तो वेलोसिटी हो गई c बाय म्यू। तो c कितना था 3 × 10⁸ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, तो 4 आपने यहाँ लिखा, 3 इधर लिखा, तो वेलोसिटी इसकी आ गई 9/4 × 10⁸। तो ये वैल्यू आ गई 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब लाइट वाटर से पास करेगी तो उसकी स्पीड 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये स्पीड देखिए आप, जो 3 × 10⁸ स्पीड है उससे कम है। तो जब कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है तो उसकी स्पीड में और उसकी वेवलेंथ में चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा इस बात को। तो एक क्वेश्चन करते हैं, और देखिए ये 2007 का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद करने की कोशिश करिए। तो देखिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इन अ मटेरियल इज 2 × 10⁻14 हर्ट्ज एंड द वेवलेंथ इज 5000 एंगस्ट्रॉम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल पूछा गया आपसे कितना होगा। तो देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है और वेवलेंथ गिवन है। तो देखिए ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ है, यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल लेंगे। जब आपके पास वेलोसिटी आ गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला c/v, c की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸ होती है, और यहाँ से भी आप जो वेलोसिटी निकालोगे वो आप यहाँ पुट कर दीजिए f × लैम्डा, तो आपके पास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, इसका जो 3 आंसर आ जाता है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं। एक हमारा एयर मीडियम है और एक हमारा वाटर मीडियम है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है आपको। तो कोई वेव है यहाँ पर, इसकी वेलोसिटी v1 है, वेवलेंथ λ1 है और फ्रीक्वेंसी f है। अब जब ये वेव दूसरे मीडियम में मूव करेगी यानी वाटर के अंदर आएगी, तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1/μ। इसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी λ1/μ, और फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, सेम रहेगी। तो ये याद रखिए, ये भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा चुका है कि जब ये आता है, और इसका यूज़ भी हम लोग करेंगे। तो कोई भी जो लाइट है जिसकी वेवलेंथ गिवन है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसकी वेवलेंथ में और उसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाता है। ये याद रखिएगा, ये अभी हम लोग जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चंस करेंगे तो इसका वहाँ पर यूज़ भी कर लेंगे हम लोग। अब देखते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। वैसे तो इसमें क्वेश्चन सारे हमारे पास फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फार्मूले में जो चीज़ें यूज़ करी जाती हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं कि वो इस एक्सपेरिमेंट में किस तरह से रिलेट करती हैं। तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हम लोग एक सोर्स लेते हैं S, और इस सोर्स को कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 अलग अलग ओपनिंग करते हैं। इस तरह से ये ओपनिंग रहती है इसकी, और यहाँ पर हमारे पास एक स्क्रीन होती है। ये क्या है, स्क्रीन है, ये स्क्रीन है जहाँ पर हमें फ्रिंजेस दिखती हैं, यहाँ पर हमें फ्रिंज पैटर्न दिखता है। ये 2 स्लिट लगा दी हमने S1 और ये S2। तो आप जो फॉर्मूले में d स्मॉल d यूज़ करते हैं वो ये होता है, और जो कैपिटल D हम लोग यूज़ करते हैं वो ये डिस्टेंस होता है। कैपिटल G जो है वो स्लिट का स्क्रीन से डिस्टेंस होता है कैपिटल D, और इसकी जो यूनिट होती है वो जो लगभग मीटर में होती है। ये कैपिटल D बहुत ज़्यादा दूर होता है, जैसे रूम्स होते हैं बड़े बड़े, उसमें हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। और जो स्मॉल d है ये बहुत छोटा होता है। तो स्मॉल d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, और ये मिलीमीटर में होता है। तो जब क्वेश्चन में देखिए कोई चीज़ मिलीमीटर में लिखी होगी तो ध्यान रखिएगा कि वो लगभग स्मॉल d की वैल्यू गिवन होगी, और जो चीज़ ज़्यादा लिखी होगी मीटर वगैरह में लिखी होगी वो कैपिटल D की वैल्यू लिखी होगी। यहाँ पर हमें एक फ्रिंज पैटर्न दिखता है जिसमें हमें कुछ स्पॉट्स दिखते हैं, कुछ ब्लैक, कुछ वाइट, कुछ ब्लैक, कुछ वाइट, जो आपको अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो अगर हम ऐसे अगर इसे देखें, जैसे अभी हम इधर साइड से इसे देख रहे हैं, देखें तो हमें यही पैटर्न दिखेगा जो आपको यहाँ पर साइड में दिख रहा है। ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा।
मैक्सिमा। इसको सेंट्रल मैक्सिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी जो वाइट कलर आपको दिख रहा होगा उसकी इंटेंसिटी यहाँ फॉल करती है, और ये जीरो पे है, इसको जीरो मैक्सिमम भी कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमम भी कहते हैं। इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी फ्रिंजेस बन रही हैं और इसके नीचे भी फ्रिंजेस बनती हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, हमने 0 लिखा हुआ है, 0 के ऊपर 1 और 2 लिखा हुआ है और उसके नीचे भी 1 और 2 लिखा हुआ है। तो जो 0 लिखा हुआ है वो सेंट्रल मैक्सिमा है, और जो 1 लिखा है वो यहाँ पर होगी, फिर 2 यहाँ पर होगी, और नीचे वाले में 1 और 2 यहाँ पर होगी। इस तरह से ये आपको दिख रहा होगा। देखिए आपको दिख रहा होगा इस तरह से पैटर्न बन रहा है। देखिए ये ब्राइट है, फिर ये ब्राइट है, फिर इनके बीच में डार्क है, फिर ये डार्क है, इस तरह से ये फ्रिंज। तो ये जो विड्थ है, एक ये जो वाइट कलर की विड्थ है या ये है, इसको हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। ये हमारी देखिए सेंट्रल वाली हो गई। अब इसके ऊपर भी बन रहा है और इसके नीचे भी बन रहा है, ठीक है। तो इसी को हम चाहते हैं, मान लीजिए ये हमारी 0th ब्राइट फ्रिंज है, तो ये फर्स्ट ब्राइट हुई, ये सेकंड ब्राइट हुई, इसी तरह से नीचे फर्स्ट ब्राइट हुई और ये नीचे सेकंड ब्राइट हुई, फिर ये ब्राइट है तो ये फर्स्ट डार्क हुई, फिर ये हमारी सेकंड डार्क हुई, फिर ये थर्ड डार्क हुई, इस तरह से। तो यहाँ से ये ओरिजिन हम एज्यूम करते हैं और यहाँ से कितने वाइड डिस्टेंस पर कौन कौन सी फ्रिंजेस बन रही हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से ये पैटर्न बनता है और इसी के फॉर्मूले हम लोग लिख रहे हैं। आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आ गया होगा। इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं, तो फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं कौन से हैं जिससे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए आपको जो स्क्रीन पे भी हमने आपको दिखाया था या आप जो देख रहे हैं उसमें देखिए जो ब्राइट है या डार्क है उसकी अपनी एक विड्थ है, उसकी एक विड्थ दिख रही होगी आपको, तो उसको हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ। तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू कैपिटल D लैम्डा बाय स्मॉल d। ये क्या है हमारे पास फ्रिंज विड्थ, याद रखिएगा फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ को बीटा से भी डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में आपको ये W से भी लिखा होगा। तो देखिए लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, अगर आप लैम्डा चेंज कर देंगे यानी कि वेवलेंथ अगर हम लाइट की चेंज कर देंगे तो फ्रिंज विड्थ भी चेंज हो जाएगी। इस पे बेस भी क्वेश्चंस पूछा गया है। इसी तरह से एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी होती है जिसकी वैल्यू होती है लैम्डा बाय स्मॉल d। ये कैपिटल D आप यहाँ ले आइए तो ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है। ये थीटा जो है डिग्री में दिया होगा आपको, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब पोजीशंस देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज की क्या पोजीशन होगी, तो वाइट फ्रिंज की जो पोजीशन होगी दैट विल बी इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इस तरह से चलेगी। और डार्क के लिए देखते हैं, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज के लिए पोजीशन क्या होती है, y इज इक्वल टू n माइनस 1/2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। यहाँ पर जो n की वैल्यू स्टार्ट होगी वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देखिए यही वैल्यू आप याद रखिए, बुक्स में अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यूज दी गिवन है, आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो जो आपको बता रहे हैं आप इसी का ही याद रखें तो आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आप देखिए जब ये n की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो 0th ब्राइट फ्रिंज होगी, जब 1 पुट करोगे तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज होगी, सेकंड पुट करोगे सेकंड ब्राइट फ्रिंज होगी। अगर आपसे 8th ब्राइट फ्रिंज पूछा गया तो आप n की वैल्यू 8 पुट कर दीजिए। ये डार्क के लिए, तो देखिए 1 से आप स्टार्ट करोगे। अगर आपसे 5th डार्क पूछा गया तो आप यहाँ पे केवल 5 लिख दीजिए तो 5th डार्क आ जाएगा। 8th डार्क पूछा है तो आप यहाँ पे वैल्यू 8 रख दीजिए। आपने जो पैटर्न अभी देखा था उसमें देखिए यहाँ पे ये 0 था, ये सेंटर वाला है, तो ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर सेंटर पे बन रही थी। n की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट बन रही थी, फिर यहाँ पे सेकंड ब्राइट बन रही थी, इसी तरह से नीचे भी बन रही थी। तो इन दोनों ब्राइट के बीच में यहाँ डार्क बन रहा था, तो यहाँ से इसकी क्या पोजीशन रही होगी, किस पोजीशन पे ब्राइट और कहाँ पर हमें डार्क मिल रही हैं, तो वो इन फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ये फॉर्मूला आप याद रखिए। इसी तरह से कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज की क्या कंडीशन होती है, जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस यानी कि डेल्टा x की वैल्यू जो है वो n लैम्डा के इक्वल होनी चाहिए। n की वैल्यू यहाँ पे वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन
n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ऑफ कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज, कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज डेल्टा एक्स यानी कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n माइनस 1/2 लैम्डा। देखिए ये वैल्यू हमने यहाँ पर भी रखी थी n माइनस 1/2 लैम्डा और ये n लिखा था। तो अगर आपसे डार्क फ्रिंज के लिए पूछा जाए कि आप पाथ डिफरेंस है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और अब ब्राइट फ्रिंज के लिए पूछा जाए क्या फॉर्मूला है तो वो n लैम्डा यूज़ करेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू वही है जो 1, 2, 3 एंड सो ऑन हमने आपको बताई थी। तो इस तरह से यहाँ पर यूज़ कर दें। अब देखिए जो पाथ डिफरेंस है और फेज डिफरेंस है उनके बीच में भी एक रिलेशन होता है। तो ये भी ये रिलेशन आपको पता है, आपने वेव में पढ़ा होगा, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इसका यूज़ हम लोग बहुत करते हैं। तो डेल्टा फाई दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये रिलेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ये डेल्टा फाई क्या है, ये है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, और डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। तो यहाँ से देखिए आप पाथ डिफरेंस निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो इन फॉर्मूले का यूज़ हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। तो इंटेंसिटी के कुछ फॉर्मूले हैं, देख लेते हैं, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इंटेंसिटी इसको हम लोग I से डिनोट करते हैं। इंटेंसिटी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। a यहाँ पर क्या है, a एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड। a क्या है, एम्पलीट्यूड है, और I इंटेंसिटी है। तो इसका मतलब हो गया कि I1/I2 की वैल्यू A1/A2 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और जो इंटेंसिटी है ये हमारे विड्थ के भी प्रोपोर्शनल होती है, W1/W2 लिख दीजिए। विड्थ का क्या मतलब है कि देखिए ये स्लिट्स हैं, ये S1 है और ये S2 है। अगर ये ओपनिंग अगर इसकी हम ज़्यादा बड़ी कर दें तो यहाँ से जो लाइट है वो ज़्यादा निकलेगी। तो अगर इसकी विड्थ, ये विड्थ को अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो यहाँ पर इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो विड्थ भी कभी कभी वो लैंग्वेज में यूज़ कर लेते हैं। और आपसे मैक्सिमम और आई मिनिमम के बारे में भी पूछा जाता है, तो इसका रेशियो पूछते हैं ज़्यादातर। तो याद रखिए इसके लिए हम लोग A1 + A2। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इक्वल टू A1 + A2 अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने स्क्वायर किया हुआ है, इसलिए अगर ये A1 बड़ा है तो भी ठीक है और अगर A2 बड़ा है तो भी ठीक है। तो यहाँ से हम इस इंटेंसिटी, अब देखिए इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है I रिजल्टेंट दैट विल बी इक्वल टू I1 + I2 + 2I1 I2 cos डेल्टा फाई। ये फॉर्मूला होता है। डेल्टा फाई यहाँ पर क्या है, ये फाई वही है जो हमने अभी आपको पहले बताया, फेज डिफरेंस। दिस इज द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करते हैं, जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं YDSC का, तो हम इन दोनों की इंटेंसिटी को सेम रखते हैं। अगर इंटेंसिटी सेम रखते हैं तो हमें स्क्रीन पर जो है डार्क दिखता है, तो इसलिए एक्सपेरिमेंट करते वक्त हम लोग इसको सेम इंटेंसिटी रखते हैं। तो I1 और I2 की वैल्यू अगर सेम है, सपोज करते हैं I0 है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम देखते हैं कितनी हो जाएगी। ये I0 तो ये 2I0 + 2I0, ये स्क्वायर था, बाहर कर दिया, ये हो गया cos डेल्टा फाई। इसको आप 2I0 कॉमन ले लीजिए तो ये 1 + cos डेल्टा फाई। अब इसमें हम लोग 2I0 1 + 2 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 -1 ये लगा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं। ये वैल्यू कितनी है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है देखिए, जो कि सेंटर पे भी बनती है, सेंटर पे सेंटर मैक्सिमम बनता है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है। इस फॉर्मूले का भी यूज़ हम लोग करते हैं। आपको काफ़ी जगह ये फॉर्मूला लिखा होगा, लेकिन याद रखिएगा ये फॉर्मूला हम सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब ये कंडीशन वैलिड हो, यानी कि दोनों की जो इंटेंसिटी है वो सेम हो। तो एक्सपेरिमेंट में ऐसा करते हैं, लेकिन कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में वो इनकी इंटेंसिटी को अलग अलग भी रख देते हैं।
तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ से हम लोग ये यूज़, अब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। नीट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हम लोग सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते हैं पहला। तो अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन 2020 का है, इजी सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ, यानी स्मॉल डी की वैल्यू आधी कर दी गई है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल, और जो कैपिटल डी की वैल्यू है वो हमने डबल कर दी है। तो फ्रिंज विड्थ में क्या फ़र्क पड़ेगा ये हमें बताना है। तो देखिए हमें फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पता है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। वो कह रहे हैं कि जो ये हमने डबल कर दिया है, जो डिस्टेंस है डबल कर दिया है, और ये वैल्यू जो है आधी कर दी है हमने, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा कोई चेंज नहीं किया हमने, दिस इज़ 2d डिवाइडेड बाय d बाई 2, सो दिस इज़ 4 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो कितनी फ्रिंज विड्थ हो गई हमारे पास, 4 टाइम्स आ गई। देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, ओरली भी कर सकते थे। ये 2020 में पूछा गया था। देखिए 2013 में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन भी सेम यही है, इसका भी आंसर 4 टाइम्स ही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन 2019 का है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर वाज यूज्ड, द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट मिनिमा फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे was found to be 0.2 degree. What will be the angular width of the first minima if the entire experimental apparatus is immersed in water? तो देखिए वाटर में इमर्ज करने से क्या होगा, वाटर में इमर्ज करने से इसकी केवल वेवलेंथ में चेंज होगा, जबकि जो स्मॉल डी है या कैपिटल डी है ये फिजिकल पैरामीटर्स हैं, ये हमारे चेंज नहीं होंगे, ये अभी हमने आपको बताया। तो जब वाटर में हम इसे इमर्ज कर देंगे तो इसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा बाय म्यू हो जाएगी। म्यू की वैल्यू हमें गिवन है 4/3, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हमें पता है, ये वाला फॉर्मूला है, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा पहले भी था, फर्स्ट मिनिमा बाद भी है, तो फॉर्मूले में कोई चेंज हमारा नहीं होगा। तो थीटा की वैल्यू लैम्डा बाय डी हम यहाँ यूज़ कर देंगे। पहले कितना था, 0.2 इक्वल टू लैम्डा, और डी फिजिकल पैरामीटर है जो हमने डी लिख दिया। फिर दूसरे में यहाँ पे हम लिख लेंगे थीटा। अब लैम्डा डैश हो गई और डी वही रहेगा, स्मॉल डी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो फिजिकल पैरामीटर थी। आपको यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो 0.2 डिवाइडेड बाय थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी है, वेवलेंथ चेंज हो गई है, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 0.2 डिवाइडेड बाय थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा बाय म्यू, तो ये म्यू ऊपर आ जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, ये वैल्यू 4/3। तो 0.2 इक्वल टू थीटा हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4/3, 3 आप इधर लिख दीजिए, तो 0.2 इंटू 3/4। तो ये वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, दिस इज़ 0.6 डिवाइडेड बाय 4, तो ये वैल्यू आ गई 0.3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू आ गई 0.15। तो देखिए इसका सी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए 1 मीटर दिया हुआ है कैपिटल डी, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है ना। 400 नैनोमीटर दिया हुआ है, इसकी भी ज़रूरत नहीं क्योंकि रेशियो से सॉल्व हो जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए इसी तरह से ही है। ये क्वेश्चन 2018 का है, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन डी बिटवीन द स्लिट इज 2 मिलीमीटर, यानी स्मॉल डी दिया हुआ है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड 5896 एंगस्ट्रॉम। द कैपिटल डी बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट इज 100 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल डी दिया हुआ है हमें ये। इट इज़ फाउंड एट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज 0.20। टू इंक्रीज द फ्रिंज एंगुलर विड्थ 0.21, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स नीड्स टू बी चेंज्ड। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन हो जाएगा, हमें यही फॉर्मूला लगाना है, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय डी। तो देखिए इसमें लैम्डा और कैपिटल डी की वैल्यू सेम है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा, केवल हमें डी की वैल्यू में जो चेंज जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भी हम सेम इसी तरह से करेंगे। हमें मालूम है जो थीटा है, थीटा की वैल्यू जो है दैट इज़ लैम्डा अपॉन डी, जबकि यहाँ जो डी है हमारा वो चेंज हो रहा है, और लैम्डा की वैल्यू देखिए कांस्टेंट दी हुई है, लैम्डा ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेम लैम्डा और कैपिटल डी यहाँ आता नहीं है, इसलिए हमें उसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए पहले कितना था,
0.20 लैम्डा अपॉन डी लिख दिया हमने, ठीक है। अब बाद में कितना हो रहा है, अगर आप देखिए फ्रिंज विड्थ हो रही है 0.21, अब ये 0.21 ये डिग्री में ही है, कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा अपॉन, अब हम लोग लिख लेते हैं इसको डी डैश। तो अब इनके बीच की विड्थ इतनी होनी चाहिए, पहले इनको सॉल्व कर लें अगर हम लोग, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.20 डिवाइडेड बाई 0.21 इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी डी डैश अपॉन डी, ये वैल्यू आ गई। इसको आपने जब डिवाइड किया तो ये रेशियो आ गया। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है द सेपरेशन बिटवीन द नीडेड टू बी चेंज। तो अब कितनी हो जाएगी, तो बस ये वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो डी डैश की वैल्यू आ जाएगी, डी डैश विल बी इक्वल टू 0.20 डिवाइडेड बाई 0.21 मल्टीप्लाइड बाई डी। डी की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है, डी की वैल्यू 2 मिलीमीटर, देखिए लिखा है पहली लाइन, दूसरी लाइन में लिखा है 2 मिलीमीटर, तो ये आप लिख लीजिए 2। ये मिलीमीटर में लिखा है तो ये भी मिलीमीटर में ही आ जाएगा, क्योंकि ये तो रेशियो क्वांटिटी है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.20 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.21। इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी 40, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 21 डी डैश, और ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1.9 मिलीमीटर। तो 1.9 मिलीमीटर ये आंसर आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे 1.9 मिलीमीटर आंसर आएगा। तो इजी सा क्वेश्चन था, कुछ खास इसमें भी नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इजी सा है, 2019 का क्वेश्चन है ये भी। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट फ्रॉम द टू स्लिट्स, अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन करस्पॉन्डिंग टू द फिफ्थ मिनिमा हैज़ अ पाथ डिफरेंस। तो फिफ्थ मिनिमा का पाथ डिफरेंस पूछा गया है। तो हमें मालूम है कि मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, द पाथ डिफरेंस, ये फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था, सीधे आप फॉर्मूला ही लगा दीजिए, पाथ डिफरेंस फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा हमने मिनिमा और मैक्सिमा के लिए दोनों के लिए आपको बताया था, दैट इज n-1/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3, तो फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा एंड सो ऑन। और मैक्सिमम के लिए हम इसको लिखते थे n लैम्डा, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती थी, ये भी बताया था। तो फिफ्थ पूछा गया तो यहाँ 5 पुट कर दीजिए, तो 5-1/2 इंटू लैम्डा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10-1 9 लैम्डा/2, ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन लिखा हुआ है 9 लैम्डा/2, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 2017 का है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर देन इन मीडियम अदर देन एयर। इट इज़ फाउंड दैट 8th ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम लाइज विद 5th डार्क फ्रिंज लाइज इन एयर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हमें मालूम है कि जब हम इसको डिप करते हैं तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है, किसी और मीडियम में जो वेवलेंथ है वो λ/μ हो जाएगी। तो देखिए पहले क्या है, मीडियम में 8th ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो 8th, तो फॉर ब्राइट फ्रिंज y इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो अब ये कौन सी ब्राइट फ्रिंज है, 8th ब्राइट फ्रिंज है, तो 8 लैम्डा उस दूसरे मीडियम में है, तो इसलिए हम यहाँ m लिख देते हैं, कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फॉर डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला हम लोग लिखते थे y इज इक्वल टू n-1/2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये लिखते थे। तो ये कौन सी हमारी डार्क है, 5th डार्क है, तो 5-1/2। अब ये लैम्डा कौन सा है, एयर है, तो एयर लिख दीजिए लैम्डा, क्योंकि वेवलेंथ में ही केवल चेंज होगा। ये कैपिटल D बाय स्मॉल d ये सेम रहेगा, फिजिकल पैरामीटर है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इन दोनों को हमें इक्वेट कर देना है, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो कैपिटल D स्मॉल d हमारे पास नहीं आएगा, केवल हमारे पास 8 लैम्डा उस मीडियम में, दैट विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगी वैल्यू 9/2, दैट विल बी इक्वल टू 9/2, ये हो जाएगा लैम्डा एयर, बस और कुछ नहीं बचेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय म्यू, λ/μ लिखते थे अगर किसी और मीडियम में, तो ये 9/2 लैम्डा ऑफ एयर, तो ये कैंसिल हो गया। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई, म्यू इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 16/9, तो 16/9 हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 1.78 इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 2016 का है।
पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विद द टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी द रेशियो n। इन द इंटरफेरेंस पैटर्न द रेशियो बताना है हमें, ये वैल्यू जो गिवन है। तो देखिए बिल्कुल जैसा आपको बताया था थ्योरी में, बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर आपको क्या है, I1/I2 की जो रेशियो है वो n दिया हुआ है, और आपसे I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम डिवाइडेड बाय I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम की वैल्यू यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। अब हमें मालूम है कि जो I मैक्सिमम की वैल्यू जो होती है और I मिनिमम होता है, ये हमने आपको बताया था, दैट विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2 मैक्सिमम के लिए लिखते हैं, और A1 माइनस A2 आप मिनिमम के लिखते हैं। इसका जो स्क्वायर होगा ये वैल्यू होगी, और I1/I2 की वैल्यू जो है वो A1/A2 के होल स्क्वायर के इक्वल होती है। तो ये वैल्यू n दी हुई है, तो n यहाँ रखा आपने, ये A1/A2, और ये स्क्वायर इधर शिफ्ट करा तो ये रूट आ गया। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। तो A1/A2, A1 की वैल्यू आप रूट n मान लीजिए और A2 की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ से हमारे पास I मैक्सिमम और I मिनिमम की वैल्यू आएगी। तो वैल्यू आ जाएगी I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, दैट विल बी इक्वल टू रूट n प्लस 1। हमने क्या करा, A1 की जगह रूट n रख दिया और A2 की जगह 1 रखा, डिवाइडेड बाय रूट n माइनस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर। ये आ गया। हमें फाइंड क्या करना है, I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम। देखिए दो तरीके, एक तो हम इसमें से I मिनिमम कॉमन ले लें। तो आप जब इसमें से I मिनिमम यहाँ पर कॉमन लोगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से अगर आप I मिनिमम कॉमन ले लीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास I मिनिमम, अंदर आ जाएगा I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम माइनस 1, और यहाँ पर भी आपने I मिनिमम कॉमन लिया है तो ये I मिनिमम, ये आ जाएगा I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम प्लस 1। तो ये और ये कैंसिल हो गया। ये वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पर, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी रूट n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, डिवाइडेड बाय रूट n प्लस 1 अपॉन रूट n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। इसका आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है और ये माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगी रूट n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, आपने एलसीएम लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी रूट n माइनस 1 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, ये नीचे एलसीएम था, यही एलसीएम इसका आएगा और यही एलसीएम इसका भी आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और सीधे ये लिख दे रहे हम। तो ये वैल्यू हो जाएगी रूट n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट n प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई आपके पास। इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू हो गई n प्लस 1 a प्लस b, ये कितना हो जाएगा प्लस 2b, तो ये 2 रूट n। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस लगा दिया हमने पहले, तो ये वैल्यू हो जाएगी n प्लस 1 माइनस 2 रूट n डिवाइडेड बाय, फिर ये यहाँ पर आप लिखेंगे n प्लस 1 प्लस 2 रूट n और प्लस n प्लस 1 माइनस 2 रूट n। तो देखिए ऊपर वाले में ये n और 1 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी प्लस में, और यहाँ पर ये माइनस 2 रूट n और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर वैल्यू आ गई हमारे पास 4 रूट n डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा, ये n 2n और 1 प्लस 1 2, इसमें से आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी n अपॉन n प्लस 1। तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते थे। एक मेथड और था कि अगर आप देखो तो इसमें आप सीधे डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो रूल लगा दीजिए। डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो रूल आपने 8-9 क्लास में पढ़ा है, उसका आप यूज़ कर लीजिए। तो सीधे I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, तो ये जो एक स्टेप हमने लिखा है ये नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट इसी जगह पर हम आ जाएंगे और आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इजी प्रॉब्लम था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 2015 का है, सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन है, ये आप आराम से कर लोगे। द टू स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट विद द विड्थ इन द रेशियो
1:25। तो हमने बताया था जो विड्थ है वो ही इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। तो रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम एंड मिनिमा, तो आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम की वैल्यू बतानी है आपको। और इसमें आप अगर देखें तो जो विड्थ होती है I1/I2 इज इक्वल टू W1/W2 इक्वल टू 1/25। तो ये आपको, और आपको फाइंड क्या करना है, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम। तो ये क्वेश्चन आप पॉज करके खुद से करने की कोशिश करिए। अभी हम लोग ने जैसे क्वेश्चंस किए थे वैसे हो जाएगा आराम से। तो आपको आई मैक्सिमम आई मिनिमम बताना है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको, तो इसका हमें एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया कि ये A1 + A2 डिवाइडेड बाय A1 - A2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारे पास I1/I2 इक्वल टू 1/25 विच इज़ इक्वल टू A1/A2 का होल स्क्वायर। हमने बताया था कि ये जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से 1/5 इक्वल टू A1/A2 आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपको क्या करना है, A1 की वैल्यू आप 1 लिख लीजिए, A2 की वैल्यू 5 लिख दीजिए और यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए। तो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू A1 + A2, 1 + 5 6 हो जाएगा, 1 + 5 और इसको आप 1 - 5 लिख दीजिए पूरे का स्क्वायर। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे 1 - 5 लिखें या 5 - 1 लिखें, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं इसलिए सारा चीज़ पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई 6 और नीचे कितना आ गया 4, तो ये वैल्यू आ गई 3/2 मीन्स 9/4। तो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम की वैल्यू 9/4 आ गई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए इसी तरह का है ये क्वेश्चन। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द टू वेव आर इन द रेशियो 4:1, यानी I1 I2 का रेशियो गिवन है। द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड बताना है, यानी आपको I1/I2 का रेशियो गिवन है और A1/A2 का वैल्यू बतानी है। तो बस आपको इसका रूट लेना है, तो 2:1 आंसर हो जाएगा। तो देखिए ए आंसर इसका करेक्ट हो जाता है। ईजी सा क्वेश्चन था, कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन 2014 का है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के, यानी जब उसका पाथ डिफरेंस लैम्डा था तो इंटेंसिटी उसकी के थी। और आपको बताना है जब पाथ डिफरेंस λ/4 हो जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो देखते हैं जब पाथ डिफरेंस, तो हमें मालूम है कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन है, ये भी हमने आपको थ्योरी में बताया। तो फेज डिफरेंस ΔΦ इज इक्वल टू 2π/λ इंटू ΔX। तो पहले पाथ डिफरेंस कितना था लैम्डा, तो फर्स्ट केस में ΔΦ कितना हो गया 2π/λ इंटू लैम्डा, तो फेज डिफरेंस हो गया 2π। तो पहले वाले केस में जब लैम्डा पाथ डिफरेंस था तो फेज डिफरेंस 2π का हो गया। तो इस केस में इंटेंसिटी कितनी होगी, तो हमें मालूम है कि जो इंटेंसिटी, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है दैट विल बी इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर ΔΦ/2। ये रिलेशन हमने आपको बताया था, तो इसका हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो 4I0 cos स्क्वायर, तो ये 2π आप रखोगे यहाँ पे, आप 2π/2 तो cos π आ जाएगा। cos π की वैल्यू होती है -1, उसका स्क्वायर किया तो ये आ गया। तो वो कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो k दी हुई है, पुट कर दीजिए 2π/2 तो पाई हो गया, cos π की वैल्यू -1 और इसका स्क्वायर तो k आ गया, तो k की वैल्यू आ गई 4I0। दूसरे केस में कह रहे हैं कि जो ΔΦ फेज डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं 2π/λ, लेकिन अब पाथ डिफरेंस कितना है λ/4, तो कैंसिल किया आपने तो ये वैल्यू आ गई π/2, ये π/2 आ गई। अब यहाँ पे वैल्यू हम इसकी पुट करेंगे तो इस केस में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी दैट इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर π/2 और 2 नीचे है तो ये π/4 हो जाएगा। तो cos π/4 की वैल्यू π/4 यानी कि 45 डिग्री, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर किया तो ये 1/2 आ गया। तो जो नया रिजल्टेंट आया है हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू 4I0 और ये कितना है हमारे पास 1/2, 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 आ गया। ये कितना था k, तो नया जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई दैट विल बी इक्वल टू k/2। तो k/2 हमारा जो है इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। तो देखते हैं ये 2016 का क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0। इन्होंने I0 ही मैक्सिमम वैल्यू इसकी दी हुई है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स d स्मॉल d इक्वल टू 5 लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ है। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस कैपिटल D की वैल्यू 10 दी हुई है।
तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। तो हमें ये पता है कि जो इंटेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम I इक्वल टू आई मैक्सिमम कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये आई मैक्सिमम की वैल्यू जो है इन्होंने कितनी दी हुई है, आई नॉट दी हुई है, ये मैक्सिमम वैल्यू दी है। तो आई की वैल्यू हो गई आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। तो ये हमने इस फॉर्मूले, अब हम यहाँ पे डेल्टा फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, जो हमें पूछा गया है, वो आंसर आ जाएगा। तो अब थोड़ा देखते हैं कि सेटअप कैसा है, एक्सपेरिमेंट कैसा है। तो देखिए ये हम लोग 2 स्लिट बनाते थे, ये आप यहाँ पर स्क्रीन बना देते। सेंटर, ये सेंट्रल मैक्सिमा होता था हमारा, सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ पर इंटेंसिटी 4I0 होती थी हमारे पास, है ना। जो ये हमारा क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा, और यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है जो कि यहाँ पर I0 दी हुई है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर, ये जो स्लिट है इसके ठीक सामने की तरफ, यहाँ पर इस पॉइंट पर जो फ्रिंज बन रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। तो ये हमें फाइंड करना है इस पोजीशन पे। ये पॉइंट पोजीशन P लिख लेते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना होता है हमारे पास, ये डिस्टेंस होता है D, ये एग्जैक्टली मिडिल पर होती है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास हो जाता है D/2। और ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है कैपिटल D। कैपिटल D की वैल्यू देखिए दी हुई है, कैपिटल D की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है, कैपिटल D की वैल्यू है, कैपिटल D की वैल्यू गिवन है 10D, और स्मॉल d की वैल्यू देखिए गिवन है 5 लैम्डा। तो देखा जाए तो कैपिटल D की वैल्यू हम यहाँ से पुट करें तो कैपिटल D की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 50 लैम्डा। तो ये सब लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है। एक मेथड तो ये है कि हम पाथ डिफरेंस इसका निकालें, और पाथ डिफरेंस निकालने के बाद हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किए थे पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का। ये पूरा कॉन्सेप्चुअल मेथड है, इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर पाथ डिफरेंस हमें निकालना है तो देखिए आपको यहाँ से इसको ये ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ S1, ये लिख लेते हैं S2। ये डिस्टेंस कितना हो गया D, और ये डिस्टेंस कितना है D। तो S1P की वैल्यू कितनी आएगी, तो S1P की वैल्यू आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे D² प्लस D², ये आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम आपने लगाया तो ये वैल्यू आ गई कैपिटल D² स्मॉल d²। तो जो लाइट S1 से P तक जाएगी उसे इतना पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, जो S2 से जाएगी उसे केवल D पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा S1P माइनस S2P। तो वैल्यू पुट कर दें, दैट विल बी इक्वल टू D² प्लस D² माइनस D। इसमें से आप यहाँ पे D कॉमन ले लीजिए। तो ये D हमने इससे कॉमन ले लिया, ये रूट भी था तो 1/2 लगा दीजिए। तो ये वैल्यू हो गई 1 प्लस D² बाय D² की वैल्यू 1/2 माइनस D। अब ये आप अप्रॉक्सीमेशन लगा दीजिए, ये अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। तो D की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1 प्लस, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन लगा दीजिए। तो D की वैल्यू आ गई 1 प्लस 1/2 D² बाय कैपिटल D² माइनस D। तो देखिए ये मल्टीप्लाई अब जब आप करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक D कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आ रहा है, जो यहाँ से पाथ डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा, पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2, ऊपर कितना था D² और नीचे आ जाएगा एक कैपिटल D, बस ये आ गया। अब ये वैल्यू हम पुट कर दें तो देखिए D की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 5 लैम्डा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 25 लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैपिटल D की वैल्यू कितनी, 50 लैम्डा। तो ये आपने लिख दिया 50 लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये 2, तो वैल्यू आ गई हमारे पास λ/4। तो यानी जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है इसमें, λ/4। तो λ/4 अगर पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा x, ये लिखते थे हम लोग फॉर्मूला। तो डेल्टा फाई की वैल्यू हो गई 2π/λ, λ/4। तो कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई π/2, ये वैल्यू आ गई π/2। तो फेज डिफरेंस आ गया π/2। अब हमें इसमें बस वैल्यू पुट कर देनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर फाई की वैल्यू आ रही डेल्टा फाई फेज डिफरेंस π/2, तो 5/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4। तो आई जो हमारे पास रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है, दैट विल बी इक्वल टू I0
कॉस स्क्वायर π/2, यानी कि π/2 था और ये π/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 इसका भी तो मल्टीप्लाई होगा उससे, तो π/4 यानी 45 डिग्री, तो ये 2, तो ये I की वैल्यू हो गई I0/2। तो इसमें इंटेंसिटी कितनी आ गई, I0/2 आ गई। तो एक तो ये मेथड है, एक मेथड और इसका है, वो मेथड से भी हम लोग इसको करके देखते हैं। सेकेंड मेथड, तो दूसरा मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड में मालूम है कि ये जो पाथ डिफरेंस होता है, वो होता है x, यानी कि पाथ डिफरेंस दैट विल बी इक्वल टू d tan थीटा होता है, ठीक है ना। tan थीटा क्या होता है, देखिए आप ऐसे आपको पता होगा कि जैसे हम लोगों ने ये स्क्रीन बनाई, ये हमारा ओरिजिन होता है, मतलब इसको हम 0 लिखते हैं, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया, देखिए टोटल डिस्टेंस ये S2 और ये S1 के बीच का ये टोटल डिस्टेंस तो d था, लेकिन हम यहाँ से अगर मेज़र कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हमारा है y, ये हम लोग y लिखते थे और ये लिखते थे कैपिटल D। तो जो tan थीटा की वैल्यू है, tan थीटा की वैल्यू आती थी y/D। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये d इनके बीच का डिस्टेंस होता था, स्लिट के बीच का डिस्टेंस होता था, और tan थीटा की वैल्यू आप लिखेंगे y/D। अब y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बताइए, y की वैल्यू तो केवल यहाँ से यहाँ तक की है, यानी कि आधा ही हिस्सा है केवल, तो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, केवल d/2 है। तो आप y की जगह d/2 पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी d/d, और ये वैल्यू आपने रखी d/2, तो ये वैल्यू आ गई d²/2d। ठीक है, देखिए वही वैल्यू आ गई जो हम लोगों ने पहले उसमें करा था, बस आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, d tan थीटा होता है। तो ये वैल्यू, अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो d² की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 25 λ² डिवाइडेड बाय 2, और ये हो गया 50 लैम्डा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आपके पास लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 λ/4। तो फिर से वही हमारे पास पाथ डिफरेंस λ/4 आ गया, फिर हम फेज डिफरेंस निकाल लेंगे, फेज डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास, और फिर वो वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस तरह से भी आप इसे कर सकते हैं, देखिए, लेकिन आपको पाथ डिफरेंस d tan थीटा पता होना चाहिए और फिर से कर सकते हैं। तो ये मेथड भी है और वो मेथड भी है, दोनों मेथड में से जो मेथड आपको कंफर्टेबल लगता है उस मेथड से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पढ़ लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन 2013 का है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स 2 millimeter अपार्ट एंड आर illuminated by the photons of two wavelength λ1 and λ2 given a values इनकी at what minimum distance from the common central bright fringe on the screen 2 meter from the slit will a bright fringe from one interference pattern coincide with the bright fringe from the other। तो देखिए दो अलग अलग वेवलेंथ हम यूज़ कर रहे हैं, λ1 यूज़ कर रहे हैं और λ2 यूज़ कर रहे हैं। तो λ1 की वजह से कोई ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बन रही होगी, इस स्क्रीन पर आपको ब्राइट फ्रिंज बनते हुए दिखाई दे रही होंगी, ये सेंटर है मान लेते हैं। तो λ1 की वजह से सपोज करिए n1 ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बनी है, इसी जगह पर λ2 की वजह से कोई n2 ब्राइट फ्रिंज बनी होगी, ये उसका नंबर है, मान लीजिए इसकी 5th है और इसकी ये 4th है, इस तरह से। तो ये n1th ब्राइट फ्रिंज बनी है और दूसरी लैम्डा की वजह से ये n2 ब्राइट फ्रिंज बनी है यहाँ पर, इसी जगह पर, एक ही पोजीशन पर ओवरलैप हो रहे हैं दोनों। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये मिनिमम इनकी वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए। तो बताइए कि क्या करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि जो n1 λ1 कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये पोजीशन है इनकी, ये फ्रिंज विड्थ है, ये फ्रिंज विड्थ है, और कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस यूज़ हो रही है, सपोज ये n1 फ्रिंज बन रही है यहाँ पर। तो यहाँ से λ1 के लिए कितनी डिस्टेंस होगा, n1 λ1 d बाई d, इतनी स्क्रीन पर इतनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपको दिखेंगी, एक की विड्थ इतनी है और n1 फ्रिंजेस नंबर बनी हुई है। दूसरे के लिए कितना होगा, n2 λ2 d बाय स्मॉल d, क्योंकि ये भी यहाँ पर ही बन रही है और ये भी यहाँ पर बन रही है, दोनों के लिए ये डिस्टेंस सेम होगा, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे आप इसको इक्वेट कर दीजिए, तो ये और ये कैंसिल हो गया, n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2, तो n1 बाय n2 इज इक्वल टू λ2 बाय λ1। इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर दें, λ2 10,000 दिया हुआ है और ये हमारे पास 12,000 दिया हुआ है, तो ये सब कैंसिल कर दीजिए, तो ये 5/6 आ गया।
तो 5/6 तो n1। तो इसमें देखिए ये मिनिमम वैल्यू बताएंगे, इसका मतलब है कि n1 की वैल्यू अगर 5 है तो n2 की वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगी, ठीक है ना। सेकंड के लिए 6th ब्राइट फ्रिंज होगी और फर्स्ट वाले के लिए 5th ब्राइट फ्रिंज होगी। 5th ब्राइट फ्रिंज फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले की 6th ब्राइट फ्रिंज एक ही जगह पे बन रही है। हमें ये पोजीशन बतानी है कि ये दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस कितना है। तो ये तो इक्वली थे, चाहे आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए या इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, सेम ही आंसर आएगा। तो अगर ये हम लिखते हैं y, तो y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये n1 ही लिख देते हैं यहाँ से, λ1d/d। तो n1 की वैल्यू हमें कितनी दी पता है 5। n1 के लिए हम वेवलेंथ कितनी हमने लिखी थी 12,000, तो ये 12,000 लिख दीजिए, 12,000 एंगस्ट्रॉम में थी, ठीक है। तो इसको आप 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये हमारे पास कन्वर्ट वैल्यू दी है 2 मीटर और स्मॉल d की वैल्यू हमें गिवन थी 2 मिलीमीटर, तो 2 × 10⁻³ तो ये y की वैल्यू हमारे पास मीटर में आ जाएगी। और ये 1 2 3 तो 10⁻⁷ और ये ऊपर गया तो 4, तो 10 × 6, ये 10 × 6 यहाँ से ये आपने कैंसिल किया 6 हो गया, तो ये वैल्यू हो गई 10⁻⁻⁷, ये -7 और +3 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 6। और ये कितना आ गया -4 और ये हो तो 10⁻⁻³ मीटर, तो ये कितना आ गया 6 मिलीमीटर, तो 6 मिलीमीटर इसका आंसर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इफ़ अ येलो लाइट emitted by the sodium lamp in Young's double slit experiment is replaced by monochromatic blue light of same intensity, तो अब बताना है कि फ्रिंज विड्थ में क्या अंतर पड़ेगा। तो देखिए जो फ्रिंज विड्थ थी वो केवल लैम्डा पे डिपेंड करती है। तो पहले हमारे पास येलो लाइट थी, अब हमने क्या करा उसे, पहले हमारे पास येलो लाइट थी और हमने इसको जो है ब्लू करा। तो देखिए वॉयलेट का जो होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से और रेड का जो होता है वो लगभग 7000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ होती है। तो अब आप देख लीजिए विबग्योर, ठीक है ना, ये है। तो पहले हमारे पास कौन सी लाइट थी, येलो, और फिर हमने क्या करा ब्लू, यानी कि वेवलेंथ क्या हो रही है, वेवलेंथ हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वेवलेंथ अगर कम हो रही है तो फ्रिंज विड्थ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लैम्डा अगर डिक्रीज करेगा तो फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज करेगी, अगर लैम्डा इंक्रीज करेगा तो फ्रिंज विड्थ भी। तो ये याद रखिए 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। याद रखिए वॉयलेट कलर की 4000 होती है लगभग और रेड की 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। इसको हम लोग 400 नैनोमीटर और इसको हम लोग 700 नैनोमीटर भी लिखते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट रेंज है, ये लगभग 450 के आसपास से 750 ऐसे भी लिखते हैं। तो ये इस तरह से, तो ये याद रखिए कि अगर हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज होगी और वाइस वर्सा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अगर क्वेश्चंस आप इतने सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा आपको इंटरफेरेंस में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।